हेलो गाइस। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके बीच आई हूँ। आज विशेष कारण ये है कि पिछले साल 13 अगस्त 2022 में मेरी माताजी हमें छोड़ के चली गई और आज 1 साल पूरा हो गया है। रात्रि 9 बजे के आसपास पिछले साल एक घटना घटी थी। तो अभी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मैंने सोचा कि एक अपनी स्वरचित कविता के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर दूँ। तो अपनी माताजी के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। मैं शायद हो सकता है पूरी कविता आपको ना सुना पाऊँ, जो कि मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी, लेकिन आज 2-4 लाइन, बस उस कविता का 2-4 लाइन मैं आपको सुना रही हूँ। मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान दे देना, विनती है वो भोलेनाथ, मेरी आवाज सुन लेना। मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान दे देना, विनती है वो भोलेनाथ, मेरी आवाज सुन लेना। बड़ी भोली है मेरी माँ, बड़ी प्यारी है मेरी माँ, इस दुनिया के छल कपट से कोसों दूर है मेरी माँ। मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान दे देना, विनती है वो भोलेनाथ, मेरी आवाज सुन लेना। दुनिया बड़ी ही जालिम है, मेरी माँ सच्ची है। दुनिया बड़ी ही जालिम है, मेरी माँ सच्ची है। इस दुनिया में सच कहती हूँ, मेरी माँ ही अच्छी है। दुनिया बड़ी ही जालिम है, मेरी माँ सच्ची है। सच कहती हूँ इस दुनिया में, मेरी माँ ही अच्छी है। मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान दे देना, विनती है वो भोलेनाथ, मेरी आवाज सुन लेना। मेरे सर से जब से छूटा मेरी माँ का हाथ, ऐसा लगता है दुनिया में कोई नहीं ऐसा। मेरे सर से जब से छूटा मेरी माँ का हाथ, ऐसा लगता है दुनिया में कोई नहीं ऐसा। मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान दे देना, विनती है वो भोलेनाथ, मेरी आवाज सुन लेना। मामा कहना भी मुझको माँ ने सिखाया था, उंगली पकड़ के राहों पर चलना सिखाया था। रात रात भर जाग कर लोरी सुनाया था, रात रात भर जाग कर लोरी सुनाया था। अपनी बाहों में लेकर झूला झुलाया था। मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान दे देना, विनती है वो भोलेनाथ, मेरी आवाज सुन लेना। गाइस, ये कविता तो लंबी है, लेकिन शायद मैं इससे आगे नहीं गा पाऊँ, क्योंकि ये एक कविता ही नहीं है, एक दिल का दर्द भी है। तो आपसे सॉरी, मैं कविता को बीच में ही विराम देती हूँ और इस कविता को मैं अगले वीडियो में पूरा सुनाऊंगी। और आज अपनी माँ से फिर से मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ जहाँ भी हैं उनको मोक्ष शांति मिले, अच्छा जीवन मिले, और मैं जितने भी जन्म लूँ उसमें मेरी माँ के रूप में यही मिले। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी माँ होगी जिसने अपने बच्चों को एक बार भी ना डांटा हो, लेकिन शायद ऐसी मेरी ही माँ थी, जो कि किसी बात पे ना टोकना ना डांटना, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी। बस इसके आगे मैं अब ज़्यादा नहीं बोल पा रही। तो गाइज, आप लोगों से फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगी, अपनी माँ की मोक्ष और शांति की प्रार्थना करती हुई भोलेनाथ से। सावन का दिन है, अपने सभी भाई बहनों यानी उनके सारे बच्चों की तरफ से
उनके जितने भी हमारे भी बच्चे जो हैं, यानी उनके नाती पोते जो भी हैं, उनके पूरे परिवार, सबकी तरफ से उनके मोक्ष की और शांति की प्रार्थना करती हूँ। उनके जहाँ भी हैं वहाँ उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बस इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, आपकी अपनी एडवोकेट कंचन बाला।